अपनी खुद की सीट भी हार गए हैं। ये क्या बता रहा है हाउ पॉपुलर ही इज अमंग द पीपल। पॉपुलैरिटी का तो पता नहीं, लेकिन जो उनका काम है ना, शायद वो कहीं ना कहीं फीका पड़ गया, जिसकी वजह से रिजल्ट चेंज हो गया। वो वादे बड़े बड़े कर देते हैं पर उसका 20% ही कर पा रहे हैं। तो ये वादे इन्होंने क्या करे सर आपके हिसाब से ऐसे जो पूरा नहीं कर पाए। मेरा अपना सबसे मानना बड़ी है दिक्कत तो इसमें, यमुना पे यमुना पे तो उन्होंने कहा था अगली बार अगर वो नहीं 25 होगा तो को नहीं वोट आऊंगा मत तो देना। वोट ही मत देना। तो लगता है जनता ने सही ले लिया। सही डिसीजन लिया। पर सर वो तो कहते हैं हरियाणा वाले गंदा कर रहे हैं यमुना को। नहीं, उनके कहने का क्या है, वो तो कुछ भी बोलते हैं ना। दिल्ली में तो केजरीवाल थे, देखना तो उन्हें था, रोक तो लगा सकते थे। यदि चलो योगी जी ने तो एक बार को कहा था कि मैं गंगा में स्नान करूंगा, उन्होंने कर भी लिया। तो इनके बारे में आपका क्या कहना है। इनके बारे में तो मेरे को सिर्फ एक ही बोलना है कि ना, सिर्फ झूठ ही बोलना आता है और कुछ नहीं आता। क्योंकि मेरे नॉन में जितने भी पर्सन है ना, किसी की पेंशन नहीं आ रही है, गेस्ट टीचर की सैलरी नहीं आ रही है। इन्होंने बोला जब एमसीडी हमारे पास है, हम एमसीडी को बहुत अच्छा कर देंगे। एमसीडी में कितना अच्छा हाल है सर सीवरेज का और रोड्स का आपके आसपास। बहुत बेकार है, जगह जगह पानी, गड्ढे, कुछ भी सही नहीं है। जो कि मेरे हिसाब से 10 साल पहले जो काम हुआ था शीला दीक्षित के राज में, उसके बाद दोबारा कोई ऐसा काम नहीं हुआ। बीजेपी को मौका दिया, देखते अब क्या होता है। पर ये तो चेंज बन के आए थे ना सर, आप लोगों ने भी भरोसे से लोगों ने वोट दिया था इनको। लोगों ने दिया था, हमने नहीं दिया। मैंने कभी नहीं दिया। बीजेपी मैंने कभी नहीं दिया। मेरी फैमिली में कुछ लोगों ने बीजेपी को दिया था, कुछ लोगों ने इनको दिया था। वो तो वोट सबका अपना तो अपना। आज जो है कुमार विश्वास जी ने एक बात बोली, आप जानते हैं वो काफी टाइम से इनके साथ जुड़े हुए थे, कि जनता के भरोसे का कत्ल किया है इन्होंने। इस पर आप कितने सहमत हैं। 100%। 100%। मैं इसमें पूरी 100% इसमें रखता है। इसमें कोई अतिशयोक्ति जैसी कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो बोला वो डिलीवर कभी नहीं किया। और इसी की वजह से ये खुद अपनी सीट से इस बार हारे हैं। सबसे जो बेशर्मी की बात है मेरे हिसाब से है कि अपनी सीट से हार जाना। अपनी शिक्षा कि एक रोल सीएम मॉडल। अपनी खुद की सीट नहीं जीत पा Obviously, रहा और आप- इनका दावा था क्लीन स्वीप है। आप एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप खुद एक रिप्रेजेंटर हो किसी टीम को लेकर के, किसी चीज को लेकर के, लेकिन आप उसमें ही डिफीट खा गए, तो आप बाकी चीजों को कैसे साथ लेकर चल सकते हैं। सीटों की बात आएगी है तो इनके आतिशी जी के अलावा किसी भी बड़े नेता की कोई सीट नहीं आ रही। कोई सीट नहीं आई है। तो ये जनता क्या बताना चाह रही है केजरीवाल को। मेरे हिसाब से जो सीटें इनके पास नहीं है, वो लोग उन लोगों की सीट, जैसे अभी आप मोटे मोटे जो इनके नेता हैं उन सबको ही पकड़ लो, जो लोग ऑलरेडी जेल जा चुके हैं किसी ना किसी विषय को लेकर के। मैं नहीं बोल रहा हूँ, उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन वो तो किसी कह ना रहे थे किसी कि जो मोदी जी ने फंसा दिया। मैंने बोला ना, केजरीवाल जी कुछ भी बोलते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ केजरीवाल जी कुछ भी होती बोलते हो हैं। तो कहते हैं मोदी जी ने खांसी कर दी। हाँ, ऑब्वियसली ठंड ज्यादा हो गई सारी तो दिल्ली ने करी है अभी पोल्यूशन में। ठंड ज्यादा हो गई तो वो मोदी जी की वजह से हो गई। मोदी जी कर रहे हैं ना, एक ठंड में ज्यादा हो रही रिसेंट है, एग्जांपल मोदी मैं जी ने देना कर दिया। चाहूंगा। जैसे अभी कोरोना आया था, कोरोना साहब बोला उन्होंने, मेरे बस की कुछ नहीं है, केंद्र सरकार संभालेगी। तो यहाँ पर हाँ जी। आपका समझ में आता है कि आप क्या दिखाना चाह रहे हो। माना आपके पास कोई चीज नहीं है, लेकिन उसको करने के लिए एफर्ट आपको करने पड़ेंगे ना। अगर आप किसी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आपको करना पड़ेगा। वर दिस ऑल एक्सक्यूजेस फॉर नॉट डूइंग द वर्क। डूइंग दी वर्क, इसमें सिंपल सा एक ही फंडा है, जो उन्होंने बोलना है उन्होंने करना नहीं है। इफ यू आर सेइंग समथिंग यू हैव टू डिलीवर दैट। इफ यू आर नॉट डूइंग दैट यू विल बी डिसअपियर तो फ्रॉम अपने वादों के कितने पक्के रहे केजरीवाल जी। 10% भी। जो चेंज ये आपको वादा कर कर लाए थे कि मैं बदलूंगा, क्या वो ये चेंज बन पाए। नहीं बन पाए। नहीं बन। पंजाब में 1000 रुपए देने के लिए बोला था महिलाओं को, वहां नहीं मिल रहा है। उनकी महिलाएं ही खुद बोल रही हैं, तो इसका क्या ही आप निकालोगे, क्या ही निकलता है इसका। आप खुद ही फ्री सीधे की बात आएगी है तो टैक्स आप सब देते हैं, इतने साल फ्री का इतना कुछ आया, अभी भी आया था। तो कितना अच्छा लगता है कि फ्री की स्कीम बट रही है कुछ ऐसे। नहीं, हम पे ही बर्डन पड़ रहा है। महंगाई जो बढ़ रही है वहाँ हमारी जेब से निकल रही है। आप फ्री से क्या मतलब समझते हैं। एक चीज फ्री करी लेकिन दूसरी चीज पे पैसे बढ़ा दिए, और पैसे तो हमारी जेब से जाना है, किसी और की जेब से जाना नहीं है। डीटीसी कर्जे में है। डीडीसी कर्जे में डीडीसी के जितने भी एम्प्लॉई है जो परमानेंट pension नहीं है, आती। उनकी सैलरी टाइम से आ रही है, उनके पास में जो उनका पेंशन मिलती है उनको पेंशन नहीं मिल रही है। बहुत सारे बंदे हैं ऐसे मेरे पास में, मेरे नॉन भी हैं जो डीडीसी में काम करते हैं। लोकल आदमी सब लोग आपस में रहते हैं एक दूसरे कॉलोनी में। सो ग्राउंड रियलिटी क्या कहती है। केजरीवाल जी जितने ईमानदारी के वादे कस्में वादे करके आए थे, उतने कस्में वादे पूरे करे या नहीं। शीश महल बना के पूरे कर दिए ना। हाँ, शीश महल अपना बना शीश के महल अपने लिए तो किया ना उन्होंने। क्यों सर, इन्होंने तो कसम खाई थी मुझे ना बंगला चाहिए ना गाड़ी चाहिए। नहीं तो जब इनकी पहले बार सरकार बनी थी, इन्होंने अपने नेताओं की सबसे ज्यादा सैलरी सबसे पहले बढ़वाई थी। अच्छा, आपको तो पता ही होगा इस बारे में। जितने भी इनके कॉन्स्टिट्यूशन में जितने नेता थे सारे के सारे, उन्होंने सबकी सैलरी बढ़ाई है। तो उन्होंने अपने लिए तो सब कुछ किया है ना। अपना विकास तो और कोई कर ही रहा है। मतलब अपने विकास के टाइम पर केंद्र सरकार कुछ नहीं कह रही, केंद्र सरकार एलजी साहब कुछ नहीं कह रहे, लेकिन जब जनता की बात आई तो जनता ने जवाब दे दिया ना। जनता तो जनता जनार्दन है ना, वो तो हमेशा सबको हमेशा एक सच्चे वाला पक्ष निकाल के रखती है ना। जनता ने कर दिया अभी दूध का दूध पानी का पानी। मेरा ये मानना है, या तो आप इतना बड़ा बड़ा वादा करो मत कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा। आप छोटा ही कर लो भले ही, आपका काम दिखना चाहिए।
तो उम्मीदों पर खड़े नहीं उतरे केजरीवाल? नहीं बिल्कुल नहीं उतरे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या आपके हिसाब से जनता ने सही फैसला दिया इनको नींद से जगाने का? सही फैसला होगा या नहीं होगा वो तो अभी जो सरकार है वो बताएगी, लेकिन मैं ये जरूर बोलूंगा कि 15 साल से जो चीजें हो रही थी उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंट होना जरूरी था, जो शायद अब होगा। इसके लिए उम्मीद कर सकते हैं बस। और अगर रात को केजरीवाल जी बोले ईवीएम में घोटाला हुआ फिर? डेफिनेटली बोल सकते हैं। मैं तो कह रहा हूँ सुबह से अभी तक बोला क्यों नहीं। मे भी आज वो निकले भी नहीं है, सुना है अपने घर से। मैं तो ये भी बोल रहा हूँ कि शायद अगर केजरीवाल जी की सरकार बन जाती तो वो ये भी बोल सकते थे कि मेरे विधायकों को पैसे देने की मतलब उन्होंने बीजेपी कल ने बोला कर है, दिया। स्टेटमेंट है उनकी। मैं बोल रहा हूँ ना, लेकिन अगर आज ये चीज होती, ये चीज अगर रिवर्स होती, बीजेपी हार रही होती और केजरीवाल जीते, तो ये बात वो बोल चुके होते अब तक कि भैया मेरे पास पैसों की डिमांड आ चुकी है मेरे विधायकों के पास में, क्या करोगे इसमें। वो कुछ भी बोल सकते हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं, बोलने का कोई वो बिना नहीं सिर पैर की बात, कोई बिना प्रूफ के बात करता है। लेकिन अब लोग उठ चुके हैं आपके हिसाब से, जाग चुके हैं। डेफिनेटली। वो सबूत आएगा जीतने के बाद। हाँ, रिजल्ट तो आपके सामने ही है। हाँ सही है। तो नई सरकार जो अब आएगी, आपको पता है अब नई ही आएगी, तो नई सरकार से क्या उम्मीदें हैं एक आम आदमी की? मेरा अपना मानना है कि जो सरकार ने अपने प्रोमिस किए हैं उनको डिलीवर करना चाहिए। जनता की अपनी बहुत सारी चीजें हैं, सब चीजों को कंप्लीट कर पाना शायद मुश्किल होगा, लेकिन जितना वो बेस्ट पॉसिबल अपनी तरफ से दे सकते हैं वो उनको डेफिनेटली देना चाहिए। एक चेंज देखना चाहिए, बेसिकली चेंज दिखेगा तो फिर आगे भी वो आएंगे, आगे भी वो अपना काम लेके तो यूथ क्या एक्सपेक्ट करती है अपनी नई सरकार से? यूथ इसमें, यूथ तो सिंपल सी बात है, यूथ को जो चीज चाहिए, एजुकेशन चाहिए, यूथ को जॉब चाहिए, अगर वो सारी चीजें उसकी मिल रही हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि कमा के तो सबको खाना है, सिंपल सी बात है। वो इसका तो कोई फ्री logic का नहीं नहीं, है। कमा कर कमा के खाना, फ्री का नहीं। Definitely, फ्री का नहीं, फ्री के लिए मैं भी इसके अगेंस्ट में हूँ, फ्री का नहीं। सही For बात sure। कह रहे, फ्री के अगेंस्ट। अगेंस्ट यस, फ्री के अगेंस्ट। चलिए, थैंक यू सो मच।